हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। सीडीएस 1 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा सीडीएस का जो पेपर है वो साल में 2 बार करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जिसमें आप भारतीय सेना में अपना योगदान दे सकते हैं। तो अगर आपको भी भारतीय सेना में अपना योगदान देना है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। एग्जाम डेट से लेकर फॉर्म कब तक आपको सबमिट करना है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 2023 यानी अगली साल 16 अप्रैल को होने वाला है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, आपको फॉर्म अगर भरना है तो आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई करना है। और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी 2023 यानी कि अगले साल 10 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल 341 वैकेंसीज है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए इनको डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 वैकेंसीज हैं। अगर आप आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 22 वैकेंसीज है। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 32 वैकेंसीज है। अगर आप ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मेल एंड फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज है। मेल की वैकेंसी है 170 और फीमेल की वैकेंसी है 17। तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं वैकेंसीज 341। तो अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए आपका जन्म, यानी कि आपकी जो एज है वो 19 से 24 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक ही होना चाहिए, यानी इसके लिए भी 19 से 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एज में चेंजेस है, 20 to 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 20 to 24 ईयर्स यानी आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो आपका बर्थ है वो मेल के लिए होना चाहिए 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, यानी कि आपकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो ओटीए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक ही होना चाहिए, यानी फीमेल्स के लिए भी 19 to 25 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। तो अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपका कितना एजुकेशन होना चाहिए कि आप ये एग्जाम दे सके। तो सबसे पहले हम आईएमए की बात कर लेते हैं। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ये एग्जाम दे सके। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन नेवल एकेडमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। नेवी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपने जब 12th कंप्लीट किया है तो 12th के टाइम पे आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि किस तरह से आपका एग्जाम होगा। आपको पता ही होगा कि ये जो एग्जाम होता है ये रिटन यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें आपको 2-2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटे इंग्लिश के लिए, 2 घंटे जीके के लिए और 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके तीनों में ही 100 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको जब अगर अप्लाई करना है तो उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है, थोड़े से चेंजेस है, कुछ नहीं है। इंग्लिश और जीके बस रहेगा, आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ऊपर था वो यहाँ पर नहीं रहेगा। यानी आपको अगर ओटीए के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, वो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जिसके लिए आपको 2-2 आवर्स दिए जाएंगे, 2-2 घंटे आपको दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स दोनों का ही 100-100 होगा।
तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि अप्लाई अगर आपको करना है तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और इसी तरह के नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।